आज का हमारा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन एवं नाइट्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में रबी की फसल है, तो इसका आंसर होगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटाक्लोर 2,4-D मेटाक्लोर आदि प्रमुख खरपतवार नाशी रसायन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिया उर्वरक है, तो इसका आंसर होगा ए, यूरिया एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 4, साहिवाल है, तो इसका आंसर होगा ए, साहिवाल गाय की देसी नस्ल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए, दांत। पायरिया रोग मुख्यतः दांतों व मसूड़ों से संबंधित है। प्रायः यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आप इसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं KEDA, यानी कि कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तो आप इसे याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि कीड़ा वसा में घुलनशील है। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी जीवों को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जल में घुलनशील और सेकंड है वसा में घुलनशील। बी और सी, BC जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कीड़ा यानी कि ADE वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए। विटामिन ए की खोज एल्मर मैकालम के द्वारा की गई थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। जेरोसिस कॉर्निया या जीरोपथेल्मिया रोग भी इसी की कमी से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा ए, प्रजनन संबंधी रोग। विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग व पेशीय अपंगता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, इन सभी में। मीन्स विटामिन डी मक्खन, यकृत, अंडा सभी में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें यानी कि सनरेज हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा यानी कि स्किन की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त होता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडा, दूध, मछली का तेल इत्यादि से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स तथा वयस्कों में सूखा रोग या ओस्टियोमिलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग धीरे बनने लगता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इस श्रेणी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, साइनोकोबालेमिन। इसमें यहाँ पर 4 रासायनिक नाम दिए हुए हैं विटामिन के, चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है साइनोकोबालेमिन, जो कि B12 का रासायनिक नाम है। सेकंड है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट है थायमिन यानी कि B1। नेक्स्ट है टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता लगभग 8 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम, किंतु गर्भवती महिलाओं को लगभग 27 मिलीग्राम होती है। इसका स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां आदि होती हैं। यह हीमोग्लोबिन Hb तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी मीन्स त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले और दृष्टि से जुड़ी हुई समस्याएं। शरीर में विटामिन B12 की कमी से नवीन कोशिकाओं में उचित तरीके से गुणित होकर वृद्धि करने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे नई कोशिकाएं तीव्रता से नहीं बनती और त्वचा पीली पड़ने के साथ साथ एनीमिया के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में दृष्टि संबंधी समस्याएं, मुंह में छाले इत्यादि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। विटामिन B12 की कमी से याददाश्त खो जाने एवं पक्षाघात का भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है सी, विटामिन डी। सीलियक रोग विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से होता है। सीलियक रोग छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, जहां पर लोहा, फोलेट, विटामिन डी और विटामिन B12 अवशोषित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी घावों को भरने में सहायता करता है। यह अस्थियों, त्वचा व संयोजन ऊतकों के निर्माण, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। यह दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन नींबू, अनानास, अमरूद, आंवला, बेर, सेब, टमाटर, संतरा, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, कैलोरी में। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन द्वारा मिलने वाली ऊर्जा को कैलोरी या किलो कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। 1 कैलोरी ऊष्मा वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, साधारण एवं जटिल। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज आदि को साधारण कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेलुलोज को जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवंशिकता, आहार, व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता, आहार, व्यायाम एवं उपयुक्त वातावरण इत्यादि हैं। अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, गोइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा सी, आयोडीन। घेंगा या गोइटर नामक रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी कोलर जैसी दिखाई देती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो इसका आंसर होगा ए, केसीन। केसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होते हैं।
दूध का धवल रंग केसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, तो इसका आंसर होगा ए, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% नाइट्रोजन तथा कुछ सल्फर आवश्यक रूप से होता है। कुछ प्रोटीन में धातुई आयन यानी कि मेटेलिक आयन्स भी होते हैं। पूर्ण रूप से विखंडित होने के बाद इसके अणु सरल अमीनो अम्ल में टूटते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट्स या एकलकी इकाइयाँ या खंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अमीनो एसिड्स का प्रयोग शरीर के द्वारा टूटे फूटी मांसपेशियों, नाखून, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण करने में किया जाता है। प्रोटीन शरीर में नए ऊतकों को बनाती है व टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करती है। जल एवं अम्लों के संतुलन को नियमित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन। प्रोटीन नए ऊतकों को बनाती है तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती है। ये मानव शरीर के निर्माण खंड होते हैं। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से बच्चों में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, अतः इसे छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।